क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जांपल 1। मैंने जो 4.1 से पहले का जो इंट्रोडक्शन बनाया था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4.1 जो उसमें जो चीज़ें मैंने समझाई थी उसमें ये एग्जाम्पल्स थे। तो एग्जाम्पल्स में वहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया था, सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। बट यहाँ पर कहता है कि इनको सॉल्व भी कर दो, तो अब हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं अगेन दोबारा अगर नहीं देखा है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है कि जॉन और जयंती है, मैं जयंती बोलूंगा, आपको कोई इशू तो नहीं है क्योंकि बार बार एक वो नाम जल्दी आसानी से बोला जाता है कि जॉन और जयंती के पास 25 मार्बल्स है, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं कलेक्ट करके। अगर 5-5 मार्बल दोनों के गुम हो जाते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124, 124 प्रोडक्ट बन जाता है। कब, जब वो खो जाते हैं और उनकी जब मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। वी लाइक टू फाइंड द कि ये कितने थे, उनके पास स्टार्टिंग में नंबर्स कितने थे, ठीक है, कितने मार्बल्स दोनों के पास थे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, जॉन हैज। जॉन के पास कितने मार्बल्स है भाई, जॉन के पास मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ, हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स जयंती हैज, ठीक है ना, जयंती हैज। जयंती के पास कितने होंगे भाई, 45 माइनस एक्स। अरे दोनों को प्लस करने पे 45 बन रहा है, और एक के पास अगर एक्स है तो दूसरे कैसे निकलेगा, ऑटोमेटिकली उसमें से माइनस करोगे तब वो चीज़ें बन जाएंगी आपके पास, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे देखो आप, अब आपको करना क्या है कि कहता है कि बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों से ना 5-5 मार्बल्स जो है वो गुम हो गए हैं। तो भाई और फिर उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट कितना, 124 है। तो कहता है कि प्रोडक्ट कितना है, 124 है। कब है, जब भाई जॉन से भी 5 मार्बल्स खो गए मतलब माइनस कर दोगे आप, और जयंती से भी भाई 5 मार्बल्स, ये जयंती के पास थे इतने, लेकिन इसमें से भी 5 जो है वो लॉस्ट, खो गए, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो भाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 यहाँ पे बचेगा, इनटू का साइन एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 45 में से 5 गया, 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो x जाएगा इसके पास भी मल्टीप्लाई होने, फिर x जाएगा इसके पास भी मल्टीप्लाई होने, तो ये क्या बनेगा भाई 40x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 5 जाएगा इसके पास और 5 जाएगा इसके पास भी, तो 5 जब इसके पास बच जाएगा तो 40 इंटू 5 200, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, 200 लगाओगे, और ये जब इसके पास जाएगा तो प्लस 5x बन जाएगा इक्वल्स टू 124। अब आप एक काम करो, यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर है एज इट इज, देखो 40x प्लस 5x कितना बन गया, प्लस 45x, ठीक है। यहाँ पर कितना है, माइनस 200 है, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 124 बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। बाहर बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, एकदम मस्त मौसम है, ठीक है। तो चलो माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 45x, इन दोनों को जब आप देखो दोनों के आगे माइनस है, दोनों के आगे अगर माइनस है तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो माइनस 324 बनेगा इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना लो, पॉजिटिव बना लो इसे, तो ये हो जाएगा माइनस 45x प्लस 324। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा आ गया, 324 ये कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, देखो कैसे, आप यहाँ जाओ ऊपर और यहाँ लिखो 324 और इसे फैक्टराइज करो, 2 से करोगे तो कितना करेगा 1 6 और 2 162 पे कटेगा, फिर 2 से करोगे तो आपके पास कितने पे कटेगा, ये कटेगा 2 से पे 8 और 1 पे, फिर 3 से करोगे तो कितने पे कटेगा 27 पे, फिर अगर आप इसे अगेन 3 से करोगे तो कटेगा 9 पर, फिर 3 से करोगे तो बनेगा ये 3 पर, और फिर 3 से करोगे तो 1 पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो क्वेश्चन है उसके अनुसार 324 जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 4,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 9। अब आपको बनाना क्या है कि सम आपका बनना चाहिए, प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए 3 2 4, और जो सम है अब वो आपका बनना चाहिए 45 या फिर -45, एक ही बात है। अब आप एक काम करो, देखो ध्यान से देखने पर पता चलेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 9 इंटू 4 इंटू 9 36, और इंटू 9 कितना बनता है भाई, कितना बनता है 3 to 4 बनता है, ठीक है। और प्लस करने पे कितना बन रहा है 45 बन रहा है, देख लो ध्यान से, बन रही है ना कहानी। तो इस तरीके से आपको चेक करना है ये, और ये ना एक दिन में नहीं आने वाला बेटा, एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में नहीं आने वाला। ये आपको 1-2 घंटे करने के बाद, फिर 1-2 घंटे प्रैक्टिस, फिर 1-2 दिन बाद प्रैक्टिस, फिर 1 हफ्ते बाद प्रैक्टिस, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस, जब आप चीज़ों के साथ जुड़े रहोगे एक लंबे समय तक तो चीज़ें आपके आसान बन जाएंगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा एक्स का स्क्वायर था माइनस एज इट इज़ एक्स एज इट इज़, और प्लस 3 2 4 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। 45 की जगह मैं लिख रहा हूँ 36 + 9, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करोगे और एक्स को जब अंदर लेके आओगे तो -36x - 9x, ठीक है ना, प्लस 3 2 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x - 36 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से बोलो सर 9 कॉमन ले लो, आप चुपचाप से -9 कॉमन ले लो और कहानी आपकी बन जाएगी। तो x - 36 कम्स आउट टू बी 0। कहानी बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो सर कि ब्रैकेट वाले को आप बाहर लिख लो एक बार, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार ये 0 के बराबर, ठीक है, और यहाँ से एक बार ये 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 36, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 केस बन गए, यहाँ पर क्या बन गए 2 केस बन गए, और 2 केस मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। वो 2 केस क्या बन गए, इफ जॉन हैज़ 36 मार्बल्स, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, देन जयंती हैज़ 9। अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जयंती के पास 9 होंगे। अगर जॉन के पास 9 होंगे, इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स, ठीक है, 2 केस बन गए 9 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है, देन जयंती हैज 36 मार्बल्स। मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर उसके पास 9 है तो उसके पास 36 हो जाएंगे, अगर उसके पास 36 है तो इसके पास 9 हो जाएंगे। बात आई समझ में, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, ठीक है, पढ़ लो ढंग से, ठीक है। नहीं आ रहा है एक बार फिर से देख लो रिपीट करके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा था ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, कि एक कोई इंडस्ट्री है वो टॉय बनाती है, ठीक है, और जो टॉय है वो एक दिन में कुछ फिक्स टॉय बनाती है, ठीक है। फिर क्या, अब देखो कहानी क्या है कि कंडीशन क्या दे रखी है कि द cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, ठीक है। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि जो एक की कॉस्ट होगी वो कैसे निर्धारित होगी, वो ऐसे होगी कि जितने भी बने हैं ना, जितने भी एक दिन में आपने बना पाए, 55 में से उसे माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉय एक दिन में 10 बना पाए, ठीक है, कितने बना पाए 10 बना पाए, तो कह रहा है कि आप एक कितने का बेचोगे आप, तो उसका एक क्राइटेरिया इन्होंने दिया, वो दिया कि 55 में से आप 10 माइनस कर दो तो 45 का आप एक बेचोगे। तो इस तरीके से कहानी है, ठीक है। तो चलो आप आगे बात करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए कुछ चीज़ें मान के चलूँगा कि लेट द नंबर ऑफ टॉय, ठीक है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने बने हैं x बने हैं, देन कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी 55 माइनस x, बात खत्म, बस इतनी सी बात है। तो अब आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं। कहता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन ये पाया गया कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 720, कि 750 रुपये ही मिले
अब आप ये बताओ कि उस दिन कितने बने थे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पैसे कितने मिले हैं उस दिन, 750 रुपये। अब 750 रुपये कब मिलेंगे, जितने आपने बनाए होंगे उसको, जितने का आपने एक का बेचा होगा। इतना सिंपल है, ठीक है। तो आपने उस दिन बनाए कितने भाई, x बनाए, और उस दिन बेचे कितने का, एक कितने का बेचा, एक बेचा आपने 55 माइनस एक्स का। तो वो कहानी इसके बराबर आ गई। ये है, ये क्या चीज़ बता रही है, ये बता रही है टोटल नंबर ऑफ टॉय, और ये क्या बता रहा है, ये कॉस्ट बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ, ये कितने बने हैं टॉय उतने हैं, और ये एक ही कीमत है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कीमत आएगी कि नहीं आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, 55x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अब आप एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 55x, इसको इधर लेके आओ, माइनस 750 इक्वल टू 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो, आपको फिर से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, इस तरीके से करना है कि प्रोडक्ट बने 750 और जो सम बने वो बने 55, ठीक है। तो आप कैसे करोगे वो चीज़ मुझे बता दो, ठीक है, कि कितने पे बनता है, ये कितने पे बनता है, 750 है, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसे 5 से करोगे, 0 को भूल जाओ, आप 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 75 है, तो 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं 0 लगा दूंगा यहाँ पे तो ऊपर वाली रकम ही बन जाएगी, और दोनों का सम करने पे 55 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो 75 को मैंने ब्रेक किया इस तरीके से कि 25 इंटू 3, ठीक है, कितना बन गया, 75 बन गया। मैंने 0 को थोड़ी देर के लिए भूल गया, फिर मैंने 3 के आगे 0 लगा दिया, तो एग्जैक्ट वही अमाउंट बन रहे थे जो ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको भी आ जाएगी, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस 55 की जगह मैं लिखूंगा, ठीक है, 30 प्लस 25, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पर प्लस 750 कम्स आउट टू बी 0। अब आप एक काम करो, x का स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है, माइनस 25x और प्लस 750 कम्स आउट टू बी 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो x माइनस 300 ओनली, ठीक है। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 25 कॉमन आ रहा है, तो x कितना बन जाएगा, माइनस 30 इक्वल टू बी 0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो x माइनस 30 ब्रैकेट वाला दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई आपके पास, x और यहाँ पे 25, तो यहाँ से बचेगा x इक्वल्स टू, सॉरी x माइनस, अभी इक्वल टू नहीं रखेंगे, x माइनस 25 कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बात करें अब, एक मिनट, हाँ ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, क्लियर। दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों कैसी हैं बेटा, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पर माइनस बोला था ना उसने, ये भी ठीक है, ये दोनों इधर चले गए, सबका साइन बदल गया, दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रखा, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उतना बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 30 है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 25 है। अब आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू आप कंसीडर करोगे, जो भी वैल्यू आप कंसीडर करोगे वो आपके टॉयज बना देगा। और दो कंडीशन यहाँ पे फिर से बनेगी, अगर आप x को 30 मानते हो तो आप एक दिन में 30 बना रहे हो, अगर आप x को 25 बना रहे हो तो आप 25 मान रहे हो तो आप एक दिन में 25 जो है टॉय बना रहे हो, और कीमत उस हिसाब से सेटिस्फाई हो जाएगी जिस हिसाब से आप बना रहे हो, क्योंकि आपको जो भी आप बनाओगे उसमें से 55 आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। कहता है द फाइंड द नंबर हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। तो आप एक काम करो, दो नंबरों का सम 27 है ना, तो आप एक काम करो, लेट द वन नंबर इक्वल्स टू x, देन सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा आपका, सेकेंड नंबर विल बी, अगर आपने पहले को x मान लिया तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, जाहिर सी बात है, दोनों का सम 27 है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स कम्स आउट टू बी 182। ओके, अब आपको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 27x, ये इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 182, क्लियर। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर
प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको, इसके साइन को, एक्स स्क्वायर के साइन को पॉजिटिव बनाओ, तो ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, प्लस 182 इक्वल्स टू 0। बात आई समझ में, बात आई समझ में, ठीक है, नहीं आई फिर से देख लो, बैक करो, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं, क्लियर। तो अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। देखो 182 को अगर आप 2 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 91 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा, 91 मिलेगा। अब 91 तो किसी में आता नहीं, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन आप थोड़ी सी हेल्प करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें सीखनी है भाई कि 27 बनना चाहिए और 182 बनना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको 13, ठीक है, पहले लो 13 और फिर लो 14, दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। और याद रखना ये 13 और 14 ये आगे भी क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x कितना बचा माइनस 13, यहाँ से कितना कॉमन आ गया भाई 14, तो यहाँ पे भी बचा x माइनस 13 कम्स आउट टू बी 0। तो यहाँ से x माइनस 13 जो है दोनों में से बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा x, वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे माइनस 14, तो ये माइनस 14 यहाँ लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 13 और x की वैल्यू एक आ गई यहाँ से 14, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या मानते हो, अगर आप 13 मानते हो तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड इफ फर्स्ट नंबर अगर आप 14 मानते हो तो सेकंड नंबर आपका क्या मिल जाएगा, सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा 27 माइनस 14 कम्स आउट टू बी 13। इतना सिंपल है ये, ठीक है। चलिए आगे बात करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो क्या कहता है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, उनका स्क्वायर करना है और फिर जोड़ना है और फिर वो 365 के बराबर है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव तो कौन से होते हैं, जो लगातार होते हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, देन सेकेंड नंबर कम्स आउट टू बी x प्लस 1। अगर पहला नंबर आपने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। इतना सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला हुआ है और पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव बन जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो सम कैसा है, पॉजिटिव है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है वो भी आप सुन लो। कहता है इनका स्क्वायर करके ऐड करो, इनका स्क्वायर करो, दो जो नंबर है उनका स्क्वायर करो और ऐड करो और आपको मिलेगा 365। कितना मिलेगा, 365 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 365 थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 365 मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, x का स्क्वायर एज इट इज, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कोई भी बता देगा भाई, ठीक है। कैसे, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और अगर आप भी बता दोगे मुझे पता है, ठीक है। 365 ये हो गया। अब देखो दोनों x को ऐड करो तो 2x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कितना बचा भाई, यहाँ पे बचा 2x प्लस 2x लिखो, यहाँ पर प्लस 1 बचा, इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 365 इक्वल टू 0। अब आप एक काम करो, 2x का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, देखो प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 365 है, तो एक बार प्लस एक माइनस है इंटीजर्स में, तो क्या होगा, माइनस तो होगा ही होगा, तो 364 बचेगा, ओके। अब आप एक काम कर सकते हो, कॉमन ले लो, 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ पे लोगे तो 182 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये 2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास बनी वो बनी दिस इक्वल टू 0। मैंने अभी 182 प्रोडक्ट के 2 चीज़ें बताई थी, ठीक है। प्रोडक्ट अगर 182 बन रहा हो और सम जो है या तो आपका 27 बन रहा हो या 1 बन रहा हो, तो इस केस में आप 2 नंबर, एक 13 एंड 14 मान सकते हो, ठीक है। इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ और बाकी आप रेस्ट ऑफ द काम आप करेंगे। तो ये हो जाएगा 14x, ठीक है, 14x माइनस 13x, ठीक है, माइनस 182। देखो सॉल्व करने पे सिंगल x बचता है, मल्टीप्लाई करने पे 182 बचता है, सिंपल एज दैट। अब इसके बाद का कॉमन लेने का काम आपका है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर भी, चलो x यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 14 यहाँ बचेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 13, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 182, सॉरी x प्लस 14, x प्लस 14 बचेगा, 182 तो ऊपर प्रोडक्ट में है,
कितना बचेगा 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ें मिल गई आपको, एक तो मिल गई x प्लस 14 और एक मिल गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसके बाद का काम आप कर सकते हो, 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसने, पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो चलो मैं कर ही देता हूँ 14, ठीक है, 14 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14, जो कि हम लेंगे नहीं क्योंकि इसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो x इक्वल्स टू 13 हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर आपका कितना आ गया भाई 13, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू 13 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 14। कितना सिंपल था ये। एक चीज़ याद रखना कि प्रोडक्ट अगर 182 बन रहा हो और सम या तो 27 या 1 बन रहा हो तो आप 13 और 14 ले लेना, ठीक है ना, इजीली। मैंने काम आसान कर दिया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ एन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इस वाले को हम बेस मान लें यहाँ पे, ठीक है, इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है, इसको बेस मान लेते हैं, ये एल्टीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ये वाला, ठीक है। आई होप चीज़ आपको समझ में आ रहेगी। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ये जो टेढ़ी वाली लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, ये ठीक है ना, ये है 13, क्लियर। ये कितनी है, ये है आपकी 13, ठीक है, कितनी है 13। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जो लंबी साइड होती है टेढ़ी वाली, ये 13 है। कहता है अगर आप, अब देखो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, एल्टीट्यूड का किया जा रहा है 7 सेंटीमीटर बेस से, किसका, बेस से। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, लेट बेस इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। बेस को क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये हमारी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, तो ये कम है, तो ये हो जाएगी x माइनस 7। ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। तो नाउ बेस हो गया, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, नाउ एल्टीट्यूड आपका मिल जाएगा आपको x माइनस 7 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है ना, थ्योरम, क्लियर। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 169 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो x का स्क्वायर और यहाँ करोगे तो x का स्क्वायर, ठीक है ना। 7 का कितना हो जाएगा 49, क्लियर, और माइनस 14x। इस तरीके से कहानी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 14x, ये प्लस 49, ओके। यहाँ पर एक काम करो, अब आप 169 के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी क्या है कि इस वाली टर्म को आप इधर लिख लो ताकि समझने में इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है ना, प्लस 49, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 169, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस 49 को इधर भेज दो या 169 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। अब देखो 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर 14x एज इट इज, 49 किसका है, प्लस का है, और 169 किसका है भाई, माइनस का है। तो भाई 169 में से 49 माइनस करो, 0 2 1, ठीक है, 120 आ गया। तो माइनस का 120 रहेगा क्योंकि साइन जो है वो बड़े वाले का लगेगा जो कि माइनस में है, ठीक है। अब आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो इसे, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या बना आपके पास, 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 कम्स आउट टू बी 0। ये 2 जो है वो 0 के पास चला जाएगा, 2 जो है वो किसके पास जाएगा, 0 के पास। तो ये आपके पास इक्वेशन बचेगी माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ब्रेक किस तरीके से करना है, आपको ब्रेक करना है कि 60 बने और सम 7 आ जाए, ठीक है। तो देखो 60 को आप ब्रेक कर लो, 2 से करोगे तो कितना मिलेगा 30, फिर 2 से करोगे कितना मिलेगा 15, ठीक है, फिर 3 से करोगे मिलेगा 5, और फिर 5 से करोगे तो मिलेगा 3। तो 60 आपका कितना मिल गया, बन गया भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम 7 बने, चाहे प्लस करके सम 7 बने या माइनस करके सम 7 बने। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 3 12,
12 माइनस 12 इंटू 5 करते तो 60 मिलता है, और माइनस करने पे 7 मिलता है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ 12 माइनस 5, 7 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है, ठीक है ना, 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस 12x माइनस और माइनस प्लस 5x इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 5 प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 सॉरी 60 नहीं, x माइनस 12 आपको यहाँ पे मिलेगा और इक्वल टू 0 मिलेगा। बोलो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, पक्का सक्सेस आपको मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे जो है पहले ही बंद करके बैठ गए होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक टिके हुए लड़ रहे हो इन सवालों से, ठीक है, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ जुनून है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 12 हो गया, यहाँ पर क्या है x प्लस 5 हो गया, कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। अब देखो सॉरी माइनस 12 लिख लेते हैं, ठीक है, मैं भी थोड़ा बोलता हूँ ना बीच में, तो कई बार कुछ का कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो एक बार ये 0 के बराबर और एक बार ये 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है माइनस में 12 आएगा बेटा, ये मैंने प्लस में लिख दिया, ये है ना माइनस में 12 और ये भी माइनस में 12, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। x क्या माना है हमने, बेस, और बेस देखो x क्या माना है हमने, x क्या माना है बेस, और बेस क्या एक तरीके से लेंथ है। लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, x कांट बी नेगेटिव, ठीक है, x कांट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर बेस आपका कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, फिर एल्टीट्यूड आपका आ जाएगा कितना था, x माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 7 x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कोटेज इंडस्ट्री का, और ये मेरे ख्याल से अपना लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन यार बेटा, अभी इस जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था पिछले, ठीक है। कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ ना मिट्टी के बर्तन बनाती है कोई कंपनी, और एक दिन में कुछ ही बना पाती है, एक फिक्स क्राइटेरिया है उसका, ठीक है, कि पर्टिकुलर डे पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक दिन में जाहिर सी बात है कुछ तो बनेंगे ही। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये माना गया द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल की कीमत वाज 3 more than twice the number of article produced in a day. If the total production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article, ठीक है। तो हम भाई ये क्वेश्चन उसी जैसा है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced on a day, मान लेते हैं क्या है वो x है, then cost of one article क्या मानी जाएगी, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कहता है 3 ज़्यादा है, 3 more than, कहता है 3 ज़्यादा है, तो 3 तो प्लस कर दिया, किस में, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ट्वाइस मतलब दुगना, किसका, जितने आर्टिकल उस दिन बने, तो उतने बने कितने, x, तो x का दुगना +3, ये आपका क्या है, एक आर्टिकल की कीमत है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है एक खास दिन, पूरे दिन की कमाई हुई 90 रुपये, ठीक है, और उस दिन पूरे दिन आर्टिकल बने कितने, x, और एक आर्टिकल कितने का बेचा जाएगा भाई, इसका दुगना और जमा 3 का, इतने का ही तो बेचा जाएगा। आई होप चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैं एक लाइन क्लियर करते जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर, यहाँ करोगे तो +3x, और यहाँ करोगे तो -90, इधर करने की जरूरत नहीं है, वो इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो 90 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन करना है कि जो प्रोडक्ट है वो आपका मिले 2 × 90 -90 कितना मिले, 180 मिले, ठीक है। और जो सम मिले बेटा आपको, वो सम आपको मिले 3, ठीक है, सम कितना मिले 3। तो ऐसे 2 नंबर के लिए आप क्या करो पता है, 180 लिखो यहाँ पे, यहाँ 2 से करो तो 90 मिलेगा आपको, फिर 2 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा 45, फिर 3 से करोगे तो कितना मिलेगा 15,
और फिर 3 से करोगे तो 5 और 5 से करोगे तो 1, ये इसके फैक्टर है। अब इनकी मदद से कोई नंबर बनाओ आप, इनकी मदद से कोई नंबर आप बनाओ ताकि सम जो है वो 3 बना रहे और प्रोडक्ट जो है वो 180 मिल जाए आपको। तो देखो कैसे करोगे भाई, 4 4 3 जा 12 और 15 15 माइनस 12 3 बचता है, मल्टीप्लाई करने पे 180, बिल्कुल ठीक है 180 बनता है। तो सम कितना बनना चाहिए 3। तो ये जो इक्वेशन है आपकी 2x का स्क्वायर प्लस 3 की जगह मैं एज इट इज़ यहाँ पे x माइनस 90 इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। अच्छा 3 कब मिल रहा है, 15 माइनस 12 करने पे 3 मिल रहा है, 15 माइनस 12 करने पे 3 मिल रहा है। तो आप सॉल्व करो, देखो 2x का स्क्वायर अंदर इंट्रोड्यूस करो तो ये हो जाएगा 15x माइनस 12x, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करोगे आप माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपका, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक तो देखो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, किसी में से x ही कॉमन आ रहा है खाली। तो आप एक काम करो x कॉमन लिख लो, x आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई 2x प्लस 15, ये बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में से माइनस और x की जगह क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन ले सकते हो, हो यहाँ से कॉमन बताओ भाई, 2 कॉमन लेने पे बात बनेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना बनना चाहिए, 6 कॉमन ले लो, ठीक है। क्या कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, माइनस 6 कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x और प्लस का 15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो क्या है कि दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम है, 2x प्लस 15 दोनों सेम है। यहाँ पर x बचा और यहाँ पे माइनस 6 बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस 6 बचा, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू अगर आप 0 के बराबर रखते हो तो माइनस 15 बटे में 2, एक ये बनेगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, ऑन अ डे, एक दिन कितने बने हैं 6। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो जाएगी भाई, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हो जाएगी 2 × 6 + 3 मेरे ख्याल से, ओके। तो ये हो जाएगा 12 + 3 = 15। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पूरी एक्सरसाइज अपनी जो है वो सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपने चीज़ों को एंजॉय किया होगा और पढ़ा होगा। अगर आप यहाँ तक जुड़े हो, ठीक है, आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और चैनल के साथ जुड़ जाओ। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहेंगे, पीपीटी भी करेंगे, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में जाओ और बैठो और लिख दो जो बस, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।